नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को मैंने बताया था कि आप सभी का जो सक्षमता परीक्षा लिए जाने हैं, जिसके आधार पर जो उत्तीर्ण करेंगे, जो क्वालीफाई करेंगे, जो पास करेंगे, उन्हें नियोजित से विशिष्ट शिक्षक का उन्हें जो है पदवी मिलेगा और उसके बाद उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अर्थात सक्षमता परीक्षा यदि आप पास कर जाते हैं और उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, फिर जो है योगदान दिए जाएँगे। जिस दिन आप योगदान देंगे नए सिरे से, नए जिला, नए प्रखंड के नए विद्यालय में, उसी दिन से आप विशिष्ट शिक्षक कहे जाएँगे और फिर आधिकारिक रूप से आपको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और बीपीएससी कैडर से नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं को जो सुख-सुविधा, लाभ मिल रहे हैं, वो सारे सुख-सुविधाएँ और लाभ आपको भी प्राप्त होने आरंभ हो जाएँगे। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि 2023 के अंतिम माह दिसंबर में महागठबंधन सरकार के कैबिनेट में मुहर लगी और विशेष शिक्षक नियमावली 2023 पास हो गई। लेकिन उसमें एक बिंदु था जिसे बाद में विचार करने का जो है बात उसमें कही गई थी। वह बिंदु यूँ था कि वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो नियोजित हैं और राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त करना है, यदि वे शौक से सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं या सम्मिलित हो पाते हैं परंतु 3 बार में भी वे पास नहीं कर पाते हैं, तो उनके बारे में बाद में सरकार विचार करेगी और उस विचार को करने के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने एक कमेटी गठित की। वह कमेटी शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के अध्यक्षता में गठित की गई, जिस कमेटी में बीएसईबी अध्यक्ष, एससीईआरटी के अध्यक्ष, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय के महानिदेशक, माध्यमिक विद्यालय के महानिदेशक, 5 पदाधिकारियों के द्वारा उस कमेटी में निर्णय लिए जाने थे। 1 हफ्ता के अंदर निर्णय देने की बात कही गई थी। बिहार सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो कमेटी बनी है, सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को सम्मिलित न होने या 3 बार में भी सक्षमता परीक्षा पास न करने वालों के साथ क्या किया जाए, तो 1 हफ्ता में निर्णय देने थे। लेकिन अति शीघ्रता से बेहद ही जल्द कमेटी गठित हुए अभी 3 दिन भी नहीं बीते हैं कि उस कमेटी के द्वारा निर्णय आ चुके थे। अब उस निर्णय में क्या है, आप जानकर क्या आश्चर्य होंगे। उस निर्णय में वही है जिसका आप प्रारंभ से विरोध करते आए हैं। आप कतई नहीं चाहते थे कि आपके साथ वैसा हो, वही है उस निर्णय में। गुरुजनों, एक राहत भरी खबर यह है कि जो 3 बार क्षमता परीक्षा होने थे, 4 बार क्षमता परीक्षा होंगे और लगातार होंगे। समय आपको तैयारी के लिए जरा भी नहीं दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पूर्व एक क्षमता परीक्षा संपन्न कराए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद और 2025 में विधानसभा से पूर्व लगभग 1 साल के अंदर अन्य 3 सक्षमता परीक्षा लगातार कुछ ही महीनों के गैपिंग में कर लिए जाएंगे। लेकिन आप सभी नियोजित शिक्षकों को 4 बार क्षमता परीक्षा होने का अर्थ यह नहीं है कि 4 मौके दिए जा रहे हैं। आप सभी को 3 ही मौके दिए जाएंगे। तो 4 बार क्षमता परीक्षा हो क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हो सकता है कि किसी एक सक्षमता परीक्षा में, चाहे वो 4 बार में कोई भी एक सक्षमता परीक्षा हो, जिसमें अपरिहार्य कारणों से कोई सम्मिलित ना हो पाए। जैसे महिला शिक्षिकाएं जो जब वे गर्भावस्था में होते हैं तो अंतिम 6 माह उनको लगातार जो है उन्हें मातृत्व अवकाश दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में वो नहीं दे पाएंगे। किन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं का दुर्भाग्यवश कोई घटनाएं उनके साथ घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस स्थिति में नहीं दे पाएंगे। कोई बीमार पड़ जाते हैं, उस स्थिति में नहीं दे पाएंगे, या अन्य कोई भी कारण जो आपातकालीन हो जिसके वजह से वे सम्मिलित न हो पाए, उस वजह से 4 बार लगातार क्षमता परीक्षा होगा। लेकिन एक नियोजित शिक्षक को 3 ही बार मौका दिए जाएंगे। उस 4 क्षमता परीक्षा में से कोई 3 बार एक नियोजित शिक्षक सम्मिलित होंगे। यदि 4 बार आयोजित होने वाले क्षमता परीक्षा में से जिस भी 3 क्षमता परीक्षा में आप सम्मिलित होते हैं और तीनों में से किसी भी क्षमता परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं होते हैं, पास नहीं होते हैं, तो फिर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप शिक्षक रहने के काबिल नहीं रह पाएंगे। यह निर्णय लिया जा चुका है माननीय एसीएस के पाठक के अध्यक्षता वाली कमेटी में। बिहार सरकार जिसे यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप बताएं, पांचों अधिकारी मिलकर के, कि करना क्या है नियोजित शिक्षकों का जो शौक से परीक्षा नहीं देते हैं या फिर परीक्षा देते हैं परंतु 3 अटेम्प्ट में भी वो पास नहीं करते हैं, तो उनके साथ क्या करना चाहिए। सक्षमता परीक्षा में कोई मेरिट नहीं बनाए जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है। जो क्वालिफाइंग मार्क्स शिक्षा विभाग या बीएसईबी के विज्ञापन में दिए गए हैं, उसके बाद
आप जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। यदि उतना अंक भी आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको नौकरी से निकाल दिए जाएंगे और आप शिक्षक नहीं रह पाइएगा। तो ये अंतिम निर्णय आ चुका है। अब सरकार इस पे मुहर लगा देगी, उसके बाद जो है यही नियम जो है क्षमता परीक्षा हेतु रह जाएंगे नियोजित शिक्षकों के लिए। सबसे बड़ी विडंबना कि वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण कर चुके हैं लेकिन वे ज्वाइन नहीं किए, तो उन्हें भी क्षमता परीक्षा देना है, तब उन्हें भी डर सता रहा है। हालांकि उनके अंदर योग्यता है, क्योंकि वो बीपीएससी टीआरई जब अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर चुके हैं, भले ही वे नहीं कर पाए ज्वाइन, तो क्षमता परीक्षा भी उनका उत्तीर्ण हो जाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन क्षमता परीक्षा न दे करके जो बीपीएससी टीआरई जिन्होंने उत्तीर्ण किया और वे ज्वाइन कर लिए, तो उनको भी नुकसान का सहन करना पड़ रहा है। जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं 2012 या उससे पूर्व का, उनका वेतन जो है बीपीएससी टीआरई ज्वाइन करने से कम हो गया, 5-6 हजार का नुकसान पर मंथ उनको हो रहा है। साथ ही जो है उनका जो अनुभव रहा इतने दिनों तक का, वह जो है उनका समाप्त हो गया और इस कारण वे जब पदोन्नति जो है उनका रुक जाएगा। अर्थात अब बीपीएससी टीआरई 1 के जरिए जब वो 8 साल उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी वो जो है पदोन्नति पा पाएंगे। जबकि यदि वे नियोजित शिक्षक ही होते, क्षमता परीक्षा पास करते और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करते, तो इतने दिनों का जो एक्सपीरियंस है उनका बना रहता और उनको लाभ मिलता पदोन्नति में, और पेमेंट भी उनके कम नहीं पड़ते। तो कुछ फायदे कुछ नुकसान हुए हैं। खैर, जो क्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे वे अब नौकरी में नहीं रह पाएंगे। यही जो है मूल उद्देश्य था इस वीडियो में बताने का। साथ ही 4 बार लगातार क्षमता परीक्षा होंगे 2 वर्षों के अंदर, और इन्हीं चारों क्षमता परीक्षा में से कोई 3 में आपको पास कर जाने हैं। नहीं करने पर तो आपका जो है शिक्षक बनने के काबिल आप नहीं रह पाएंगे। यह निर्णय लिया जा चुका है। तो आप इस हेतु बहुत ही जोर शोर से तैयारी में लग जाइए। भले ही आपको समय न दिया जा रहा हो, आप विद्यालय में 9 से 5 पढ़ा रहे हैं, साथ ही आपको 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी आपकी ड्यूटी लगा दी गई है, कॉपी जांच भी आपको करने होंगे। यदि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, चूंकि 2021 में जनगणना नहीं हुए हैं, तो यदि जनगणना होते हैं तो उस कार्य में भी आपको लगाए जाएंगे। साथ ही अन्य जो सरकार के टेम्पोररी वर्क होते हैं उसमें भी आपको लगाए जाते हैं। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो या अन्य कोई भी कार्य हो, आपको सारे कार्य करते हुए, विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते हुए क्षमता परीक्षा की तैयारी करना है। और यदि आप पास नहीं होते हैं तो फिर आपको दंडित किया जाएगा, और दंडित इतना घातक है कि आपका जो है नौकरी से हट जाना मतलब जीवन बर्बाद हो जाने के बराबर है। लेकिन यह जो पूरा जो प्रयास किया गया बिहार सरकारी शिक्षा विभाग के द्वारा, क्षमता परीक्षा लिए जाने, इतने कड़ाई से आवेदन, इतने कठिन जांच प्रक्रियाएं, 3 ही अटेम्प्ट में पास करना, मुख्य उद्देश्य जो है फर्जीवाड़ा को रोकना, फर्जी शिक्षकों को निकाल बाहर करना। लेकिन इसका खमियाजा कुछ जेन्युइन सही शिक्षकों को भी भुगतना पड़ेगा। कहावत आप जानते ही हैं कि जो गेहूं होता है, गेहूं के साथ जौ या जौ के साथ घुन पिसाता ही है, तो वो आप जो है देखने को मिलेंगे आपको। धान के साथ कुछ खखरी, खखरी के साथ धान। तो ये सारे जो कहावत देहात में आप सुनते आए हैं, क्षमता परीक्षा में यह जो है सटीकता के साथ आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।